आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से चार्ट को रीड किया जाता है एक प्रोसेस फॉलो करके। तो सबसे पहले आपको देखना है प्राइस के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ कि ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ये है और एक ट्रेंड लाइन। तो ये इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप आता है उसके अंदर हम देखेंगे पैटर्न कि अभी मार्केट के अंदर जो रिसेंट है वहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर बिग पैटर्न होगा तो वो कंफर्मेशन पैटर्न होता है और स्मॉल पैटर्न्स अनडिसिसिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अनडिसिसिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और वो रेजिस्टेंस के पास में है। तो प्राइस देख लिया, पैटर्न देख लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट होता है वो वॉल्यूम देखना होता है कि जो ये पैटर्न है इस पे वॉल्यूम कितना है। अगर हाई वॉल्यूम है मतलब क्या है कि वो एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाएगा वहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब वो उस तरह से, मतलब जो भी पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग है। लाइक अगर बुलिश पैटर्न है तो बुलिश साइड स्ट्रॉन्ग है, अगर बेरिश पैटर्न है तो बेरिश साइड स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक अनडिसिसिव है लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, मतलब क्या है कि ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग है। कंफर्मेशन होने के बाद आपको इसमें पता चलेगा। अगर ये ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ मतलब क्या है, बुल स्ट्रॉन्ग है। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है पिछले कैंडल के लो को मतलब क्या है कि बेयर स्ट्रॉन्ग है। तो आपने क्या क्या देखा, प्राइस देख लिया, पैटर्न देख लिया, वॉल्यूम भी देख लिया आपने। फिर इसके बाद आता है मोमेंटम की बारी। मोमेंटम के अंदर बेसिकली हम यूज़ करते हैं आरएसआई। आप कोई से भी मोमेंटम इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हो। आरएसआई के अंदर क्या होता है कि जब भी मार्केट 60 से अबाव होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में होता है। अगर बिटवीन 40-60 होता है तो साइडवेज में होता है, और अगर 40 से बिलो होता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में होता है। तो यहाँ पे देखोगे कि प्राइस बिटवीन 40 एंड 60 के है, मतलब क्या है कि प्राइस अभी साइडवेज है, ठीक है। तो एंड लास्ट जो हमारा है वो है बोलिंजर बैंड। तो हम इसमें अब लास्ट जो देखेंगे वो बोलिंजर बैंड है। तो बोलिंजर बैंड आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे, मैं बेबी। तो बोलिंजर बैंड और कुछ नहीं, एक वॉलेटिलिटी बैंड है जो ये बताता है कि मार्केट के अंदर कब बाइंग प्रेशर आ रहा है। मतलब बाइंग जब भी प्राइस बैंड से बाहर आएगा मतलब क्या है कि बोलिंजर बैंड और लोग बाय करने को इच्छुक है, वॉलेटिलिटी हाई है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड वो बताता है। तो यहाँ पे अगर बोलिंजर बैंड को देखोगे तो वो भी आपको अच्छा खासा, मतलब बाहर की तरफ ऊपर की साइड, जैसे अगर मुंह खोल रहा है बोलिंजर बैंड, इसका मतलब है वॉलेटिलिटी हाई हो रहा है, मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है। और ये बैंड ऊपर की तरफ भी खुल सकता है, ये नीचे भी, बट प्राइस देखना है कि आपको वो कहाँ पे है। तो इस तरह से हम चार्ट को रीड करते हैं। अब इसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, प्राइस में क्या होता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। तो वो उसको आपको प्लॉट करना है। दूसरा देखना है पैटर्न, कि पैटर्न कौन सा बन रहा है। पैटर्न यहाँ पे आपको बिग कैंडल स्टिक भी दिख सकता है, कोई अलग पैटर्न भी दिख सकता है, तो वहाँ पे आपको पैटर्न देखना है। फिर उसके बाद आपको देखना है वॉल्यूम देखना है कि कम है या ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब क्या है कि वो एक रेलेवेंट है पैटर्न। अगर वॉल्यूम कम है मतलब क्या है कि उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं है। फिर उसके बाद देखना है आपको मोमेंटम, कि मोमेंटम कैसा चल रहा है, कि प्राइस तेज़ी से ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, वो चीज़ आपको देखना है। और लास्ट में आपको देखना है वॉलेटिलिटी, कि क्या वॉलेटिलिटी हाई है या लो है। तो इस तरह से आप प्राइस को एनालाइज कर सकते हो और चार्ट को रीड कर सकते हो। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको सिर्फ फॉलो करना है। एंड साथ में ही आपको टाइम फ्रेम पे भी एनालिसिस अलग अलग करना है। इससे आपका एक व्यू बनता है। व्यू का मतलब क्या है कि अगर आप इस चार्ट को अगर अभी देखोगे तो इसका एक व्यू बनता है कि ये अभी रेजिस्टेंस पॉइंट के पास है और अभी साइडवेज है, ठीक है, मतलब अभी बाइंग के लिए ठीक नहीं है। आपका सिर्फ चार्ट एनालिसिस के बाद 3 व्यू बनता है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज, जो ये प्रोसेस से आपको पता चल जाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।